आज हम देखेंगे कि टैली के अंदर बैंक स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट की जाती है। एक एक एंट्री हाथ से ना करने की बजाय हम सीधा बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर देंगे। आओ देखेंगे कैसे। सबसे पहले हम पेमेंट्स को इंपोर्ट करेंगे। आपके सामने जो बैंक स्टेटमेंट है ये मेरी ही बैंक स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम पेमेंट्स को इंपोर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये वाली जो एक्सेल है ये मैंने पिछली वीडियो बता दी है, टैली से कैसे डाउनलोड कर लिया, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। वाउचर डेट सबसे पहले मांग रहा है, तो वाउचर डेट ये रही। तो वाउचर डेट को करेंगे वैल्यू पेस्ट और टच करके इसे ठीक कर देंगे। वाउचर टाइप, क्योंकि हम पेमेंट चढ़ा रहे हैं तो इसमें वाउचर टाइप होगा ये। वाउचर नंबर में आप डाल सकते हैं यूपीआई रेफरेंस नंबर। लेजर नेम सस्पेंस में डालेंगे, क्योंकि हमें पार्टीज़ नहीं पता, बहुत सारी पार्टीज़ होती है बैंक में, तो हम बाद में क्लियर करेंगे सस्पेंस को। तो सस्पेंस जो है ना वो टैली से ही डालना, नहीं तो एरर दे देगा। टैली से ही डालेंगे सस्पेंस। कॉपी किया, यहाँ पे क्या डाल दिया, सस्पेंस। ठीक है, सस्पेंस बेसिकली पार्टी नेम है। अब पार्टी नेम, इसके आगे आएगा अमाउंट। लेजर अमाउंट ये रहे। अब सस्पेंस डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करते टाइम बैंक क्या होगा, क्रेडिट। अब बैंक क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि बैंक एक एसेट है, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिट, तो इसे हम डेबिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे नरेशन में भी वाउचर नंबर लिख देंगे, या नरेशन में आप ये लिख सकते हैं ट्रांजैक्शंस डिटेल्स, ये लिख देंगे नरेशन में ट्रांजैक्शंस डिटेल्स। कॉपी पेस्ट मारेंगे, हो गया। अब सस्पेंस के नीचे बैंक लिखेंगे, जो बैंक टैली के अंदर है, जिस नाम से, फिर से बोल रहा हूँ, टैली वाला ही बैंक लिखना, नहीं तो एरर दे देगा। अमाउंट डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, बैंक क्या होगा, क्रेडिट, तो बैंक के आगे लिखो क्रेडिट। ठीक है, अब हमें बनानी है नरेशन, हमें एंट्री बनानी है। एंट्री कैसे बनेगी मैं बताता हूँ। ऐसे बनेगी एंट्री, ऐसे करके कॉपी, नीचे फिर पेस्ट, और अब जो है फिल्टर लगाएंगे। क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे। ये बन गई एंट्री। ध्यान से देखो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बैंक हमारा क्या हो रहा है, हर घर में क्रेडिट हो रहा है, तो बस इससे माइनस कर देंगे और ये करेंगे फ़िल्टर। ये पूरी एंट्री बन गई। अभी एंट्री एज इट इज़ इंपोर्ट हो जाएंगी सारी। फ़िल्टर हटाया, कंट्रोल एस किया, जहाँ भी इसे सेव करना फोल्डर बात याद रखना। इस एक्सेल को कर देंगे बंद। टैली खोलेंगे, टैली खोलने के बाद ऑल्ट ओ, ट्रांजैक्शंस, एक्सेल, जहाँ पाथ है वहाँ पाथ डाल देंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, इंपोर्ट समरी हमें नहीं देखनी, बैकअप डाटा हमें नहीं चाहिए, नो कर देना। और बस इसके बाद फिर इंपोर्ट।